Good morning, everyone. Welcome to Study Light, making your study lighter and easier. So, today we are going to start class 4th, lesson number 5 of SST, our government. Here is some activity for you. Write the names of the following. First Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. And first President of India? First President of India was Dr. Rajendra Prasad. Now come to the topic. In India, we have two levels of government. The government at the center is called the central government and the government at the state level is called the state government. इंडिया में दो लेवल्स हैं गवर्नमेंट के. एक है सेंट्रल लेवल जो कि पूरे देश के बारे में जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो लेती है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट. और दूसरी हमारी है स्टेट गवर्नमेंट जो कि अपनी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में उसकी भलाई के लिए डिसीजंस लेती है. हाउ गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड. अब हम देखते हैं जो हमारी सरकार है उसे हम कैसे फॉर्म करते हैं, वो कैसे बनती है. द गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड एट द central and state level through elections. In India, after every 5 years, there are general elections to elect a central government and assembly elections to elect a state government. अब इंडिया में जो हमारी सरकार है वो इलेक्शन के द्वारा बनाई जाती है. इलेक्शन के थ्रू जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के जो कि 18 ईयर्स एंड अबव हैं वो वोट डालते हैं जिससे कि अपने लीडर्स को चुन सकें और वो चुने हुए लीडर्स जाके आगे गवर्नमेंट बनाते हैं. तो हमारे इंडिया में दो तरह के इलेक्शन होते हैं. जनरल इलेक्शन जिसके द्वारा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चुना जाता है और दूसरे होते हैं असेंबली इलेक्शन जिनके द्वारा कि स्टेट गवर्नमेंट को चुना जाता है. और इलेक्शन इंडिया में होते हैं हर 5 साल बाद. द गवर्नमेंट हैज़ 3 मेन ऑर्गन्स. अब सरकार के हमारे 3 मेन ऑर्गन्स हैं, वो कौन से हैं? लेजिस्लेचर दैट मेक्स लॉज, executive that brings laws into action, and judiciary that decides and settles disputes. अब जो हमारी गवर्नमेंट के हमारी सरकार के जो 3 मेन ऑर्गन्स हैं वो है लेजिस्लेचर जो कि कानून बनाने वाली एक संस्था है. उसके बाद आती है एग्जीक्यूटिव जो कि जितने भी डिसीजन सरकार के द्वारा लिए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उन सब को लागू करवाती है. और उसके बाद आती है जुडिशरी हमारी जिसका काम होता है न्याय व्यवस्था को कायम रखना. Central government. The governing body of the whole country is the union or central government. The union government makes laws and sees to it that these laws are put into action and followed properly. जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं और इसका काम होता है पूरे देश के लिए कानून बनाना और साथ ही साथ गवर्नमेंट है ये भी देखती है कि जितने भी कानून बनाए गए हैं, जितने भी एक्शन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं वो प्रॉपरली लागू हो भी रहे हैं या नहीं. द लेजिस्लेचर. द पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया. इट हैज़ 2 हाउसेज, द लोकसभा एंड द राज्यसभा. अब पार्लियामेंट है हमारे देश में, आप सभी को पता है, जो कि एक लॉ मेकिंग बॉडी है जो कि कानून बनाती है और इसके 2 हाउसेज हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा. द लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल because its members are elected directly by the people. Any Indian citizen who is of 18 years of age or above has the right to vote for a candidate of his her choice. The members of the Lok Sabha are elected for 5 years. An Indian citizen who is more than 25 years of age can contest elections to the lower house or the Lok Sabha. अब जो लोकसभा है हमारी उसे हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि उसे डायरेक्ट पीपल के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है. जितने भी हमारे इंडिया के सिटीजन्स हैं जो 18 साल के हैं या 18 साल से ज़्यादा के हैं वो अपनी पसंद के किसी भी कैंडिडेट को चुन सकते हैं, उसे वोट दे सकते हैं. और इस तरह से हर 5 साल बाद हमारा लोकसभा का इलेक्शन होता है. और जितने भी इंडियन सिटीजन्स जो कि 25 साल से ज़्यादा उम्र के हैं इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं लोअर हाउस के यानी कि लोकसभा के इलेक्शन में. द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और द अपर हाउस आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, द यूनियन टेरिटरीज इलेक्ट देम. द प्रेसिडेंट ऑल्सो नॉमिनेट्स सम मेंबर्स. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. अब हमारा दूसरा हाउस है राज्यसभा जिसके मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होते. राज्यसभा या फिर अपर हाउस हम इसे कहते हैं और इसके मेंबर्स को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज या फिर जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वो इलेक्ट करके भेजती हैं. साथ ही साथ इसके कुछ मेंबर्स हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा भी नॉमिनेट किए जाते हैं
और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेज द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोक सभा, द राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज elect the president. He or she is elected for a period of 5 years. अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में आते हैं हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ द कंट्री होती है, यानी कि जो उनकी पोजीशन है वो कंट्री में सबसे ऊपर होती है। हमारी लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट करती हैं हमारे प्रेसिडेंट को, और वो भी 5 साल के लिए। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। The dash makes laws. Legislature, executive or judiciary? Option A, legislature is correct answer. Second MCQ, the dash is called the House of the People. Rajya Sabha, Lok Sabha or Parliament? And the correct answer is B, Lok Sabha. Next topic, the Prime Minister. The Prime Minister is the leader of the country. The majority party that wins the general elections elects its leader, who is appointed as the Prime Minister by the President of India. जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हमारी पूरी कंट्री के लीडर होते हैं। जो मेजॉरिटी पार्टी है जिसने कि जनरल इलेक्शन में मेजॉरिटी ऑफ वोट्स लिए हैं, जनरल इलेक्शन जीता है, वो अपने में से जो एक फेमस लीडर हैं उसे चुन लेती हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, और जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं फिर उन्हें अपॉइंट कर देते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। she also becomes the leader of the political party in power. और इस तरह से वो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसे पावर में लेके आते हैं, सत्ता में लेकर आते हैं। द इलेक्टेड पर्सन बिकम मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और MPs। जितने भी मेंबर्स चुनकर आए गए हैं लोकसभा के लिए उन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं, यानी कि MPs। द प्राइम मिनिस्टर देन फॉर्म्स the cabinet and the council of ministers. The minister are either from the Lok Sabha or the Rajya Sabha. इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अपने लिए कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। और जो ये कैबिनेट मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मेंबर होते हैं वो चाहे लोकसभा से भी हो सकते हैं या फिर राज्यसभा से भी हो सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर वर्क्स विद हिज हर टीम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स and introduces new laws. These laws come into force after being passed by the parliament and the president. अब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ काम करते हैं और नए नए कानून बनाते हैं, और इन कानूनों को तभी लागू किया जाता है जब ये पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के द्वारा पास किए जाएं। द जुडिशरी इज एन इम्पॉर्टेंट विंग इन इंडिया. Any dispute related to a law which is not agreed by all is settled in a court. The Supreme Court is the highest court in India. It is in New Delhi. The Chief Justice of India heads of Supreme Court. तो हमारे देश में कानून व्यवस्था लागू करने का काम है हमारी न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी का। साथ ही साथ जितने भी कानून से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, जो झगड़े होते हैं जिसमें कि कोई भी एक पार्टी किसी पर्टिकुलर कानून को मानने से मना कर देती है, तो हमारी जुडिशरी उस कानून को अच्छे से एक्सप्लेन करती है और उस डिस्प्यूट को ख़त्म करती हैं। हमारे देश में सबसे ऊपर जो कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट, जो कि न्यू दिल्ली में है, और इंडिया के चीफ जस्टिस हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं। देन हमारा आता है स्टेट गवर्नमेंट्स। द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिस तरह से हेड ऑफ द कंट्री हमारे होते हैं प्रेसिडेंट, उसी तरह से हेड ऑफ द स्टेट होते हैं गवर्नर, जिन्हें कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है स्टेट के लिए। एवरी स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली कॉल्ड द विधान सभा। Some states also have a state legislative council. It makes laws for the state. The members of legislative assembly or MLAs are elected for a term of 5 years. An assembly election takes place in a state to form a state government. Political parties give names of their candidates. हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसे हम विधानसभा के नाम से भी जानते हैं, और कुछ स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती हैं जो कि उस स्टेट के लिए कानून बनाती हैं।
जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्हें हम एमएलएज के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें कि 5 साल के लिए चुना जाता है। जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं उनके द्वारा ही स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट चुनी जाती है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं स्टेट लेवल पर, वो अपने अपने कैंडिडेट्स के नाम नॉमिनेट करती हैं, जिन्हें कि वोट के द्वारा बाद में इलेक्ट कर लिया जाता है। द पार्टी दैट गेट्स द मैक्सिमम सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म्स द गवर्नमेंट। अब जो भी पार्टी सबसे ज़्यादा सीट्स जीतती है वही लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, अपनी सरकार बनाती है स्टेट लेवल पर। नाउ द लीडर्स ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी बिकम्स द चीफ मिनिस्टर हु इज़ हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब जो पार्टी जीत कर आई है उसका जो फेमस लीडर होता है वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। स्टेट लेवल पर हम इन्हें कहते हैं हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जिस तरह से कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसी तरह से चीफ मिनिस्टर हमारे स्टेट लेवल पर काम करते हैं। देन स्टेट लेजिस्लेचर, द लॉ मेकिंग बॉडी इन द स्टेट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान सभा। दिस बॉडी वर्क्स लाइक द लोकसभा एट द सेंटर। अब स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधान सभा है जो कि कानून बनाती है, जिस तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा कानून बनाती है। स्टेट एग्जीक्यूटिव, द गवर्नर इज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट इन द स्टेट। The chief minister of a state works like the prime minister at the center. He or she also has the council of minister. अब जो गवर्नर होता है वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रेसिडेंट का स्टेट लेवल पर, और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो एक प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनकी भी अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। स्टेट जुडिशरी, almost all the states in India have high courts. The high court is the highest court in the state. It consists of one chief justice and other judges who are appointed by the president of India. अब जैसा कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया में, इसी तरह हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं सभी स्टेट्स में हाई कोर्ट होते हैं जो कि स्टेट लेवल के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं, और इनमें एक चीफ जस्टिस होते हैं और इनके अलावा और भी बहुत सारे जजेस होते हैं जो कि डायरेक्ट हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी लेसन की बैक एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।